हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूं राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में हेलोजन डेरिवेटिव्स का पार्ट 10 पढ़ाएंगे। उससे पहले दोस्तों, हम 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दो ताकि जो स्टूडेंट क्लास नहीं ले पा रहा है उसके पास ये क्लास पहुंच जाए, क्योंकि लॉकडाउन के समय में दोस्तों हमने ये ऑनलाइन स्टडी प्रारंभ की है, जिससे कि हर बच्चे के पास, हर स्टूडेंट के पास हमारी केमिस्ट्री क्लासेज पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, तो हम आज स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। उसमें हम पहले पढ़ी थी नाभिक स्नेह अभिक्रिया, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर हमने उसमें 2 प्रकार की पढ़ी थी, SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है, SN1 और SN2 पढ़ाने के बाद हम पढ़े थे कुछ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, उसमें हम 15 या 12 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। ठीक है, अब हम उसी में रासायनिक अभिक्रियाओं में बी पढ़ेंगे, विलोपन अभिक्रिया। ए पढ़ी थी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो कंप्लीट हो गई थी। फिर पढ़ रहे हैं विलोपन अभिक्रिया आज। तो विलोपन अभिक्रिया में देखो, विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब दोस्तों विलोपन अभिक्रिया को ही एक नाम से और जाना जाता है, वो होता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। विहाइड्रोहेलोजनीकरण क्या बोलते हैं? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्योंकि विलोपन अभिक्रिया तो सबको पता है, लेकिन इसका नाम एक होता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण, अर्थात हाइड्रोजन और हेलोजन मिलकर आपस में बाहर निकलते हैं, उसे बोलते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको रिएक्शन से समझते। पहले रिएक्शन लिखूंगा, फिर हम इसकी थ्योरी बनाएंगे स्वयं। ठीक है, रिएक्शन लिख दूंगा और थ्योरी आप स्वयं बनाओगे दोस्तों। अभी देखना इधर कैसे बनाओगे। जैसे है R CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, लिख दिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब विलोपन अभिक्रिया में आपको याद रखना है रिजेंट क्या लेना है। वो रिजेंट इंपोर्टेंट है अभिक्रिया में। तो रिजेंट में बता रहा हूं, रिजेंट लेना आपको एल्कोहलिक। कौन सा? एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH, आपको ये रिजेंट याद रखना है, एल्कोहलिक KOH। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो मैंने क्या लिखा? CH2। तो दोस्तों मैं इस एक हाइड्रोजन को नीचे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस RCH2 है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, Cl। अब आपको क्या याद रखना है? विलोपन अभिक्रिया ये हो आपके पास रिजेंट दिया होगा एल्कोहलिक KOH। उस स्थिति में क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन को सदैव अल्फा देना है। क्या देना है? अल्फा। तो क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन को दे दो अल्फा। दे दिया दोस्तों अल्फा। अब अल्फा वाला कार्बन ये हो गया, अल्फा वाले अगल बगल में कार्बन उपस्थित हो उस कार्बन को दे दो बीटा। अगल और बगल, जिसके इधर नहीं है इधर उपस्थित है, तो इस वाले कार्बन को दे दो आप बीटा। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, बस ये 2 कर लो आप। तो क्लोरीन अर्थात हेलोजन परमाणु हो सकता है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन को आप अल्फा दे दो, उसके अगल बगल वाले कार्बन को बीटा दे दो। बस इतना सा काम करना है। अब देखो परिभाषा कैसे बनेगी। जब बीटा हाइड्रोजन युक्त, ये पूरा क्या है? इस पूरे को क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। ये R है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा R, ये Cl है, तो R को एल्किल बोलती है, एल्किल हैलाइड। तो क्या बोलेंगे परिभाषा? जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो एल्कीन का निर्माण होता है। इसे ही क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। देखो कैसे होगा एल्कीन का निर्माण। यहां से बीटा का हाइड्रोजन, अल्फा का क्लोरीन बाहर निकाल दो, तो क्या प्राप्त हुआ? RCH। तो CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। अब दोस्तों यहां से H और यहां से Cl बाहर निकला, तो ये आपस में बॉन्डिंग बनाएगा और किसका निर्माण करेगा? द्विबंध का। ठीक है दोस्तों, कर लिया। तो क्या हुई परिभाषा? जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो एल्कीन का निर्माण होता है। एल्कीन द्विबंध है ना, तो एल्कीन का निर्माण होता है। इसे ही विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एग्जांपल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके पास CH2, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दूं और फिर CH2 और Cl, ऐसा आ जाए। ठीक है, आपके पास आएगा CH3 बॉन्ड CH2 Cl। ठीक है, अब रिजेंट आएगा एल्कोहलिक KOH। सही, एल्कोहलिक KOH। अब कैसे करना है? ये रिजेंट देख लो, एल्कोहलिक KOH है,
अब इसमें देखो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन को अल्फा दे दो, तो क्लोरीन इस कार्बन से इस कार्बन को अल्फा। अगल बगल में चेक करो बीटा दे दो, तो अगल बगल में ये कार्बन है, इस कार्बन को मैंने दे दिया बीटा, तो बीटा का तो हाइड्रोजन, अल्फा का क्लोरीन, बाहर रिजेंट बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल दिया ऐसे, बच गया क्या CH2 बॉन्ड CH2। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से Cl बाहर निकला तो बॉन्डिंग बनाएगा, ये लो बॉन्डिंग, ये हो गई एल्कीन। ठीक है दोस्तों, दो एग्जाम्पल हो गए, और भी एग्जाम्पल करना चाहते हो तो देखो तीसरा एग्जाम्पल होते हैं, जैसे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड H बॉन्ड CH2 और Cl, ये एग्जाम्पल आपके पास एल्कोहलिक KOH, क्या एल्कोहलिक KOH। अब क्लोरीन, क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ रहा है तो इस कार्बन को दे दो आप अल्फा, ठीक है। इसके अगल बगल में देखो यहाँ पर बीटा है तो इसको बीटा दे दो, इस कार्बन को बीटा दे दो। अब बीटा का तो क्या करना है हाइड्रोजन, और अल्फा से हेलोजन परमाणु बाहर निकालना है, फिर सेम लिख दो यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये लो हो गया। तो ये तीन एग्जांपल समझे आप, बस आपको ये वाला अभिक्रिया याद रखनी है। याद क्या लिखोगे यार, सीधा सीधा एल्कोहलिक KOH है, फिर एल्कोहलिक KOH में एल्किल हैलाइड आएगा एक, एल्किल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा उस कार्बन को अल्फा दे दो, उसके अगल बगल वाले कार्बन को बीटा दे दो, और बीटा में से एक हाइड्रोजन और अल्फा में से एक हेलोजन परमाणु बाहर निकाल दो, फिर क्या प्राप्त होगा आपको, ये वाला एल्किन प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा ए से, ये दे दिया, फिर यहाँ पर लिखिएगा ए उत्पाद प्राप्त करो। तो उत्पाद, अब आपको ये रिजेंट पता है कि रिजेंट कौन सी अभिक्रिया का है, अगर रिजेंट पता है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इसको उतारिए ऐसे कैसे, तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया के अंदर ही और भी थोड़ा हाई लेवल पर। तो हाई लेवल पर कैसे, एक नियम आपको याद रखना है, वो क्या है सेट-जेप का नियम। क्या, सेट-जेप का नियम। तो सेट-जेप का नियम क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया में वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें द्विबंध पर एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम होती है, सेट-जेप का नियम कहलाता है। तो अब देखो ये अधिकतम कैसे, मैंने अभी तक आपको एग्जाम्पल कराया, पहले 2-3 एग्जाम्पल, उसमें बताया था हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को अल्फा देना है, उसके अगल बगल वाले कार्बन को बीटा पोजीशन देनी है। तो ये अल्फा कहां पर दिया था आपने, इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा था उस कार्बन को अल्फा दे दिया था, लेकिन उसके एक तरफ ही कार्बन था, दूसरी तरफ कार्बन नहीं था। लेकिन इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हेलोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ रहा है, देखो इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है ना। तो इसके लिए हम अलग से ये क्वेश्चन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन टपेगा। ठीक है, तो देखो कैसे, आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लिखे हुए, यहाँ पर बोलेगा अभिक्रिया को पूरा कीजिए। ठीक है, तो ऐसा आ गया एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH आते ही दिमाग में आपके होना चाहिए विलोपन रिएक्शन, कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन आ गई तो क्या करोगे, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को अल्फा दे दो, बस इतना सा काम आपको करना है। हेलोजन ये है, इस कार्बन से इस कार्बन को दे दो दोस्तों अल्फा, सही। अब इसके अगल बगल में चेक कर लो, बस अगल बगल वाले कार्बन को बीटा दे दो, तो इसके बगल में कौन है बीटा, इसके अगल में कौन है बीटा, दे दिया दोनों को बीटा। अब आप बोलो कि इसके ऊपर भी है तो इसको भी क्या बीटा दे, क्या, बिल्कुल नहीं देना है। अगल बगल का मतलब होता है इस कार्बन के पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, ये ऊपर नीचे जो है उसको छोड़ना है दोस्तों, छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना उसका। ये हेलोजन परमाणु अल्फा, इसके पीछे वाले बीटा, इसके आगे वाला बीटा, ऊपर वाला नहीं करना है, नीचे वाला को कुछ नहीं देना है। ठीक है, अब क्या करोगे, विलोपन अभिक्रिया क्या होती थी, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो एल्किन का निर्माण होता है। अब इसमें एक तो बीटा ये है, एक बीटा ये है। अब मुद्दा यहाँ पर ये उठेगा कि हाइड्रोजन कौन से बीटा वाले का बाहर निकाले। ठीक है, इसी नियम के लिए हमने इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक नियम दिया गया, सेट-जेप का नियम। ये नियम इस क्वेश्चन को सोल्व करता है, क्या बोलता है कि दोनों, ये नियम ये बोलता है कि एक बार तो इस बीटा से हाइड्रोजन निकाल लो, एक बार इस बीटा से हाइड्रोजन निकाल लो, तो दो उत्पाद आपके पास बनेंगे। उन दो उत्पादों में
फिर लगा दो सेट-जेब का नियम। क्या सेट-जेब का नियम? विलोपन अभिक्रिया में वह एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें द्विबंध पर एल्किल प्रतिस्थापी की संख्या मैक्सिमम होती है। क्या लगाओगे? मैक्सिमम होती है। यह नियम कब लगाना है? दोनों उत्पाद बनाइए, दोनों उत्पादों में एल्किन तो बनेगी, ये तो पता है। अब एल्किन में द्विबंध तो आएगा। अब द्विबंध वाले कार्बन को रिंग करो और उसके अगल बगल में चेक करो कितने प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी वो ज्यादा स्थायी, जिसमें कम प्रतिस्थापी वो कम स्थायी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो, मैं मानता हूं कि पहले मैं इस कार्बन, इस बीटे वाले का हाइड्रोजन निकालूं। आप बोलोगे नहीं सर इसका निकालो, इसका निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, वो तो दो उत्पाद बनेगी तो पक्का है। मान लीजिए इसका निकालना चाहते हो आप, सही, लो इसका निकाल लेते हैं। अब इसमें से बीटा है तो देखो यहाँ पर CH2 कर दो, एक हाइड्रोजन ले लो, सही। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो CH3, दिमाग में निकाल, एक हाइड्रोजन और एक HCl वहां निकाल दिया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें से निकाल दो एक H और Cl इस बीटा वाले का, ठीक है। अब लिखो CH3 ऐसे कैसे है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। CH2 ऐसे कैसे है, बिल्कुल CH2, फिर CH है, बिल्कुल CH है, फिर सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। फिर C है, फिर ऊपर क्या है CH3, तो ऊपर CH3 लिख दो, फिर इधर क्या है CH2, ये लो CH2, सही। अब नीचे Cl है, लेकिन अल्फा का तो क्लोरीन बाहर और बीटा का हाइड्रोजन मिलकर HCl के रूप में बाहर निकालेगा, ठीक है। देखो बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक एच के साथ कराई जाती है तो एल्किन का निर्माण होता है। तो बीटा का हाइड्रोजन और अल्फा का क्लोरीन बाहर निकाला। अब ये दोनों बाहर निकले तो इन दोनों के मध्य क्या आएगी, बॉन्डिंग आएगी। बॉन्डिंग क्यों आएगी? इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना होगा आपको। अगर फिर क्या करेंगे, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको द्विबंध लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लगा दो, द्विबंध लगा दिया, तो एक उत्पाद तो ये बन गया आपके पास। दूसरा उत्पाद क्या बनेगा दोस्तों, देखो दूसरा उत्पाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है। तो दूसरा उत्पाद देखो, एक बीटा से निकाल लिया हाइड्रोजन, अब इस बीटा वाले से भी हाइड्रोजन निकालो, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ एक बार, अब इस बीटा वाले का भी हाइड्रोजन निकालो। अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन में नीचे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इस Cl को तो इसके साथ ले लिया तो इसके साथ नहीं लेना, अरे नहीं, ये तो एक अभिक्रिया कर लिया आपने, अब दोबारा कराओ इसी की अभिक्रिया और इस बीटा से हाइड्रोजन बाहर करना आपको। तो इस बीटा से और इसका क्लोरीन बाहर निकाल दो, बीटा का हाइड्रोजन अल्फा का क्लोरीन बाहर निकालो, तो क्या बनेगा दूसरा उत्पाद, देखो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C, ऊपर क्या है CH3 बॉन्ड CH3, देखो 2 और 1 3 हाइड्रोजन, सही। तो CH3, अब देखो इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन बाहर निकाला, तो जिसका हाइड्रोजन और जिसका क्लोरीन बाहर निकलता उस कार्बन वाले पर द्विबंध लगा दो। देखो इसका हाइड्रोजन इसका क्लोरीन, तो मध्य में क्या लगा दो, द्विबंध, तो यहाँ पर लगा दो द्विबंध, लगा दिया। अब रूल क्या कहता है, अब होगा कि इनमें से उत्पाद माने तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। प्रोडक्ट तो 2 बन गए, प्लस लगाकर दिखाओ, अर्थात 1 और 1 2 उत्पाद तो में 2 प्राप्त हो गए। अब 2 उत्पादों को नाम देना होगा आपको, एक को अल्फा और एक को मुख्य उत्पाद, सॉरी अल्प उत्पाद और एक को मुख्य उत्पाद, सही। अब इन दोनों में से दे तो किसको दे, सही। अब आपको दोनों में से देने के लिए एक नियम दिया गया, सेट-जेब का नियम। क्या दिया गया, सेट-जेब का नियम। क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया में वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें द्विबंध पर, क्या, जिसमें द्विबंध पर एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या मैक्सिमम होती है, तो ये है द्विबंध, सही। अब द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन देख लो, इस कार्बन को रिंग कर लो, ऐसे रिंग करना आपको। द्विबंध का मतलब द्विबंध के दोनों, इस कार्बन को रिंग कर लो, कर लिए। अब इस रिंग के बाहर देखो कितने प्रतिस्थापी है, तो इस रिंग के बाहर एक तो मिथाइल है और एक एथिल है। देखो ये CH3, ये C2H5, CH3 CH2, ऐसा नहीं कि 1 2 3 है, नहीं, बिल्कुल गलत। प्रतिस्थापी तो आप जानते होगे ना, रिंग मुख्य चेन बन गई, उसके बाहर देख लो, तो 1 और 1 2 कितने प्रतिस्थापी बने, इसमें 2 प्रतिस्थापी है। जबकि इसमें देखो ये होगा द्विबंधित वाला, ये लो, यही है ना द्विबंध वाला, कार्बन और कार्बन रिंग कर लिया। अब इसमें देखो 1 2 3 कितने प्रतिस्थापी बने, 3। क्या कहता है नियम, विलोपन अभिक्रिया में वह एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें द्विबंध पर एल्किन प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम होती है। तो एल्किन प्रतिस्थापियों की संख्या किसमें अधिकतम है, इस वाले में। इसमें कितनी है, 3, इसमें कितनी है, 2। तो मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, ये वाला। तो इसमें लिख दो मुख्य उत्पाद, क्या लिखोगे, मुख्य उत्पाद। इसमें क्या लिखोगे, अल्प उत्पाद,
ठीक है दोस्तों, आया कि नहीं आया समझ में? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक का बटन दबा दो और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि हमें समझ में आ रहा है, और वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, ये है एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 को आप स्वयं करो। देखो दोस्तों, एक मिनट, ये एग्जाम्पल सेम है, सही, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज करो, इस CS3 को हटा दो, अब अलग हो जाएगा। देखो सही, ये अब अलग हो गया, वो तो सेम ही था ना, ये वाला एग्जाम्पल अब अलग हो गया, सही। तो अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर CL है, सही। अब इस एग्जाम्पल को आप स्वयं करो दोस्तों, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर आप स्वयं करो। तो दोस्तों आपने ऐसा किया होगा, ठीक है। अगर आपके आंसर आए हैं तो बढ़िया बात है, अगर जिसके नहीं आए तो हम यहाँ पर आपको सोल्व करा रहे हैं। तो दोस्तों देखो कैसे करना, आपको कुछ नहीं करना है, हेलोजन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, हेलोजन, जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को अल्फा, तो इस कार्बन को मैंने दे दिया अल्फा, इसके अगल बगल वाले कार्बन को दे दो बीटा, तो इसके अगल बगल ये कार्बन है और ये कार्बन है, दोनों को मैंने दे दिया बीटा, क्या दिया, बीटा, सही। अब बीटा देने के बाद इस बीटा का हाइड्रोजन या इस बीटा का हाइड्रोजन, किसी भी एक बीटा का हाइड्रोजन पहले बाहर निकाल दो। माना मैंने इस बीटा का हाइड्रोजन बाहर निकाला तो क्या आएगा, CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH2, समझ रहे हो दोस्तों। CH2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl बाहर निकल चुका है, तो CH2 बॉन्ड CH, अब मध्यम क्या लग जाएगा, द्विबंध आ गया। फिर दूसरा उत्पाद क्या बनेगा, दूसरा उत्पाद बनेगा, इस बीटा का हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, तो इसका कैसे निकलेगा, CH3 बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH3, तो यहाँ से CH एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, अब एक हेलोजन बाहर निकल गया, मध्य में क्या जाएगा, द्विबंध, तो यहाँ पर आ गया द्विबंध। ठीक है दोस्तों, अब 2 उत्पाद प्राप्त हो गए। अब इसमें से किसको हम मुख्य माने, किसको अल्प माने, तो इसके लिए एक नियम दिया, किसने दिया, सेटजेफ ने। क्या नियम दिया, विलोपन अभिक्रिया में वह एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें द्विबंध पर एल्किल प्रतिस्थापी की संख्या अधिकतम होती है। तो इसमें देखो द्विबंध ये है, इसमें प्रतिस्थापी कितने हैं, केवल एक है इथाइल, तो प्रतिस्थापी एक है। इस वाले में देखो इसमें कितने हैं, 2 प्रतिस्थापी है, तो जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी वो ज्यादा स्थायी, जिसमें कम प्रतिस्थापी वो कम स्थायी, तो किसमें प्रतिस्थापी ज्यादा, इसमें, तो ये होगा मुख्य उत्पाद। कौन होगा, मुख्य उत्पाद, जबकि ये क्या होगा, अल्प उत्पाद, ये होगा अल्प उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो आपने ऐसा कर लिया होगा बिल्कुल सीक्वेंस में। क्या याद रखना है विलोपन अभिक्रिया में, एल्कोहलिक KOH। विलोपन अभिक्रिया दिमाग में फिट होगी कब, जब आपको रिजेंट याद है। अगर रिजेंट याद है तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। रिजेंट क्या याद रखना है, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कर लिया होगा आपने। अब दोस्तों आप इसको सीक्वेंस में ऐसे कैसे उतार लीजिए, तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो अब मैं इसको क्या करता हूं, मिटाता हूं। अब दोस्तों हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए, इतना इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कर सको उतना इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन ऐसे कैसे आएगा, यहाँ पर लिखेगा A, यहाँ पर लिखेगा B, बोलेगा A और B की पहचान कीजिए या उत्पाद बनाइए। दोस्तों क्या है KOH, अधिकांश तो यही पर कंफ्यूज हो जाएगी, इसमें भी KOH, इसमें भी KOH है। नालायक के एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन दे दिए इसमें, नहीं एग्जाम में नालायक नहीं है, आप नालायक क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है, ALC लिखा हुआ होगा या पूरा भी लिख सकता है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो एल्कोहलिक ये होता है एक्वस, क्या होता है, एक्वस का मतलब जलीय, इसको बोल सकते हैं हम जलीय। ठीक है, ये होगा जलीय KOH, ये होगा एल्कोहलिक KOH। दोनों रिजेंट अलग अलग होते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देख रहे हो रेगुलर तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, अगर वीडियो नहीं देखे तो आपको कंफ्यूजन सीधा सीधी बात है होगा, सही। इसको बोलेंगे एल्कोहलिक KOH, ये होगा एक्वस KOH या जलीय KOH। दोनों अलग अलग रिएक्शन होती है, कॉमन चीज है लेकिन आंसर डिफरेंट आएंगे। ठीक है, देखो कैसे आएंगे। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया, तो लिख लो साथ के साथ विलोपन। कौन सी, विलोपन अभिक्रिया। अब विलोपन अभिक्रिया क्या कहती है, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो एल्किन का निर्माण होता है। तो ये क्लोरीन विलोपन अभिक्रिया है। तो विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को दे दो अल्फा, तो इसको दे दो अल्फा।
सही। फिर इसके अगल बगल वाले कार्बन को दे दो बीटा, तो इसको दे दो बीटा, दे दिए। अब बीटा का तो हाइड्रोजन, अल्फा का क्लोरीन परमाणु बाहर निकाल दो, तो क्या प्राप्त होगा, CH2 बॉन्ड CH2, सही। देखो ये Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस हो गया, तो CH2 बॉन्ड CH2 होगा ना। अब यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, दोनों कार्बनों के मध्य क्या लगा दो, द्विबंध, ये लगा दिया द्विबंध, सही। तो ये तो क्या बना आपके पास एल्कीन, जिसे क्या बोलेंगे एथीन, दो कार्बन है एथीन। अब इसमें देखो जलीय KOH, जलीय KOH कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सही। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में वीडियो नंबर 9 में, लेक्चर 9 में पढ़ाया था आपको क्या, एल्कोहल का निर्माण, सही। ऐसे हेडिंग की कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है, उसमें हमने 2-3 क्वेश्चन भी किए थे। फिर लास्ट वाली रिएक्शन पढ़ाई थी एल्कोहल का निर्माण, तो एल्कोहल का निर्माण वाली रिएक्शन ये क्या, प्रतिस्थापन, इसकी प्रतिस्थापन, सही। प्रतिस्थापन मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है एल्कोहस KOH या जलीय KOH। इसमें क्या होता है, K और Cl बाहर निकलता है, OH आक्रमण करेगा, कैसे, देखो K के ऊपर प्लस चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सही। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सही। ये क्या होता है, नाभिक स्नेह होता है। यहाँ पर K प्लस OH माइनस क्या होता है, आक्रमण का नाभिक स्नेह होता है। अब इस नाभिक स्नेह के द्वारा इस नाभिक स्नेह को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इस नाभिक स्नेह के द्वारा इस नाभिक स्नेह को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, और आक्रमण किसका होता है, इसका। K प्लस और Cl बाहर निकलता है, ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींचता है और यहाँ पर बॉन्डिंग बनाता है। सीधी भाषा में कह सकते हैं इस नाभिक स्नेह के द्वारा क्या बोलते हैं, एक नाभिक स्नेह द्वारा दूसरे नाभिक स्नेह को बाहर निकालना, सही। तो क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये हो गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है दोस्तों। अब ये बना एल्कोहल, ये बनी एल्कीन, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब कुछ नोट्स देख लो। विलोपन अभिक्रिया में क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, यदि हेलोजन परमाणु X निश्चित हो, HIBRCl कुछ भी आएगा, जैसे I है तो पूर्व में आई आएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना, निश्चित हो। तो देखो यहाँ पर RCH2X, फिर R2CHX, सही। ये 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री, समझ लो 3 डिग्री क्यों, क्योंकि इसको खोलेंगे तो आपको पता होगा 3 डिग्री होगा ये। अरे कार्बन से 3 एल्किल जुड़ेगी, फिर एक हेलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा है वो कार्बन सीधे 3 कार्बन जुड़ेगा, इसे 3 डिग्री कहते हैं। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। यदि एल्किल समूह निश्चित हो, इसमें क्या था, हेलोजन, देखो X, एल्किन चेंज हो गया, यहाँ पर 1 और 2 कार्बन, 1 2 3 4, सही। इसमें R3 है, इसमें R2, इसमें R1 है, सही। अब यदि एल्किल समूह निश्चित हो, एल्किल का मतलब कार्बन की संख्या समान हो, इसमें देखो एक ही एल्किल है, इसमें भी एक है, जबकि हेलोजन परमाणु अलग अलग है, इस कंडीशन में I सबसे ज्यादा, फिर IBRCl, ठीक, ऑर्डर हो जाएगा। एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने इस वीडियो में की विलोपन अभिक्रिया कंप्लीट कर ली है। विलोपन अभिक्रिया से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आए वो सोल्व ना हो तो उसके लिए जिम्मेदारी मैं लूंगा दोस्तों। बस आप ये वीडियो पूरा देखो, और वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको ये विलोपन अभिक्रिया अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल हम लेकर आएंगे आपके पास कुछ नया टॉपिक, वो बोलेंगे नंबर 3 अर्थात BCI की धातुओं के साथ अभिक्रिया, उसमें हम वुड्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का निर्माण पढ़ेंगे, TEL का निर्माण होने, टेट्रा एथिल लेड का निर्माण पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप। कल मजा आएगा, कल वाली क्लास बहुत इंटरेस्ट रहेगी आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।